नमस्कार, मैं रोहित महाजन। आज आपके सामने जो है नेशनल हेल्थ मिशन में ढेर सारी वैकेंसी निकली हैं, उसके रिलेटेड वीडियो लेके आ गया हूँ। तो चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो बिल्कुल जी हर प्रकार की वैकेंसी जो है नेशनल हेल्थ मिशन में जो है निकली है। तो अगर एलिजिबल हैं अप्लाई करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं फॉलो करें। तो आइए ले चलते हैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो बहुत ही बढ़िया जो है वैकेंसी निकल चुकी है नेशनल हेल्थ मिशन में। तो आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। तो आइए जानते हैं किस प्रकार आपने अप्लाई करना है, कहाँ की पोस्ट रहने वाली हैं और कौन कौन सी पोस्ट जो है रहने वाली है। तो बिल्कुल जी आप देख सकते हैं स्टाफ नर्स की 9 वैकेंसी रहने वाली है। 12th विथ 3 ईयर जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी अगर आपने करी है, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं। और ये आप मार्किंग स्कीम देख सकते हैं। 10th 12th जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी 25 मार्क्स, ठीक है, और रिटन ऑब्लिक स्किल टेस्ट के 40 मार्क्स रहने वाले हैं। तो हायर क्वालिफिकेशन के 10 मार्क्स हैं। 16,564 रुपये सैलरी है। OT टेक्नीशियन की 3 पोस्टें हैं। 12th डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये मार्क्स की इन्होंने डिटेल दे रखी है। 12,000 सैलरी है। ऑक्सीजन ऑपरेटर PSC प्लांट DH की वैकेंसी रहने वाली है। 2 डिप्लोमा इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट टेक्नीशियन होनी चाहिए ना, तो 12,000 सैलरी है। बाकी आप देख सकते हैं GNM NCD क्लिनिक के लिए जो है एक वैकेंसी रहने वाली है। 12th विद इंटरमीडिएट जो है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी की ट्रेनिंग होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस मैटर करता है। 18,900 रुपये सैलरी रहने वाली है। ब्लॉक डाटा मैनेजर की एक पोस्ट है। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन और 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं मिनिमम 2 ईयर क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। 15,000 सैलरी रहने वाली है। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट RBS के अंतर्गत 3 पोस्टें हैं। 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। बाकी आप देख सकते हैं 13,230 सैलरी है। फार्मासिस्ट RBS की 3 वैकेंसी हैं। डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी का, 12,000 सैलरी रहने वाली है। 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रखा है ना। तो सीनियर ट्यूबरकुलोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइजर यानी कि STLS की जो है वैकेंसी है 2। तो ग्रेजुएट, बाकी डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, परमानेंट 2 वीक का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, सर्टिफिकेट कंप्यूटर का होना चाहिए। 21,420 सैलरी है। रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन RNTCP में एक पोस्ट है। 12th एंड डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन रेडियोलॉजी 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए और 16,000 सैलरी रहने वाली है। बाकी रिटर्न आप देख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्राइवेट मिक्स कोऑर्डिनेटर यानी कि RNTCP में जो है पोस्ट रहेगी एक। पोस्ट ग्रेजुएट 1 ईयर एक्सपीरियंस और परमानेंट 2 व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। प्रेफर क्वालिफिकेशन दे रखी है इन्होंने। 18,000 सैलरी रहने वाली है। फार्मासिस्ट की एक पोस्ट है RNTCP में, ठीक है, तो जिसमें कि 12,600 सैलरी है। डिप्लोमा इन फार्मेसी कोई इंस्टीट्यूट होना चाहिए और बाकी रजिस्टर होने चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी फार्मेसी यानी कि फार्मासिस्ट ड्रग स्टोर में एक वैकेंसी है। 12,600 सैलरी है, ठीक है। डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, रजिस्टर्ड फार्मेसी काउंसिल, ठीक है, कंप्यूटर का नॉलेज, 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। मलेरिया टेक्निकल सुपरवाइज़र की 2 पोस्टें हैं। ग्रेजुएट प्रेफरली फ्रॉम बायोलॉजी स्ट्रीम एंड इन केस द कैंडिडेट विद डिजायर्ड क्वालिफिकेशन इज नॉट अवेलेबल अ ग्रेजुएट विल बी साइंस विद साइंस इन क्लास 12 शैल बी कंसीडर। तो 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। 17,303 रुपये सैलरी रहने वाली है। ट्यूबरकुलोसिस हेल्थ विजिटर TB HB की पोस्ट है एक। ग्रेजुएट और 12th साइंस होनी चाहिए। वर्किंग इन MPW LBHNM का कोर्स होना चाहिए। 13,211 रुपये सैलरी रहने वाली है, ठीक है। हॉस्पिटल अटेंडेंस की 2 पोस्ट रहने वाली हैं। एक्सपीरियंस मेट्रिकुलेशन डिज़ायरेबल 2 ईयर एक्सपीरियंस होनी चाहिए। 10,000 सैलरी है। सैनिटरी अटेंडेंट NPHC
MPCE की 2 वैकेंसी है। मेट्रिकुलेशन विद 2 ईयर एक्सपीरियंस होनी चाहिए, 10,000 सैलरी है। मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर NPSCE की 5 वैकेंसी है, ठीक है। 12th विथ 1.5 ईयर कोर्स आपका जो है होना चाहिए, 16,564 सैलरी रहने वाली है। बाकी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। एक पोस्ट है फर्स्ट और सेकंड क्लास MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, ठीक है। और सैलरी रहेगी 26,250, ठीक है। बाकी सेक्रेटरिक सोशल वर्क की एक पोस्ट है, 29,524 सैलरी रहने वाली है। फर्स्ट सेकंड MPhil होनी चाहिए, क्लिनिक साइकोलॉजी MPhil होनी चाहिए ना। बाकी IDSP में एपिडेमोलॉजिस्ट की वैकेंसी है, एक मेडिकल ग्रेजुएट विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा और एनी मेडिकल ग्रेजुएट 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, 49,500 सैलरी रहने वाली है। लैब टेक्नीशियन IDSP में एक पोस्ट है, 12th एंड डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन होना चाहिए, रजिस्टर होनी चाहिए। बाकी 12,600 रुपये सैलरी है। लैब टेक्नीशियन MFP में वैकेंसी है, एक 12th और लैब टेक्नीशियन का कोर्स होना चाहिए, 12,600 रुपये सैलरी है। डिस्ट्रिक्ट कोल्ड चेन हैंडलर की एक पोस्ट है, ग्रेजुएट 3 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, 15,000 सैलरी रहने वाली है, ठीक है। और काउंसलर्स की एक पोस्ट रहने वाली है, 15,000 सैलरी है। शुड बी पोस्ट डिग्री साइकोलॉजी, सोशल वर्कर, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट और होल्ड डिप्लोमा नर्सिंग में 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। काउंसलर ब्लड बैंक की एक पोस्ट है, 15,000 सैलरी है, मास्टर बैचलर डिग्री, 1 ईयर एक्सपीरियंस। काउंसलर की NPCD-CS में एक पोस्ट है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए सोशल वर्क, ठीक है, सोशियोलॉजी में, या फिर आप देख सकते हैं 1 ईयर एक्सपीरियंस होनी चाहिए, 15,000 सैलरी है, ठीक है। न्यूट्रिशनल काउंसलर की 3 पोस्टें हैं, फीमेल कैंडिडेट मास्टर बैचलर डिग्री फूड एंड न्यूट्रिशन में होम साइंस में होनी चाहिए, 15,000 सैलरी है। RMNCH की एक पोस्ट है, मास्टर बैचलर डिग्री सोशल वर्कर की होनी चाहिए, बाकी एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, 15,000 सैलरी है। ANM अर्बन PSC में 2 वैकेंसी रहने वाली है, 12th और इक्वलेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए ANM का, ठीक है। शुड बी कंप्लीटेड, जो इनका डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, है ना। और 10,395 रुपये सैलरी है। स्टाफ नर्स की अर्बन में 2 पोस्टें हैं, 12th विद 3 ईयर जो है आपका जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी होनी चाहिए, 15,015 रुपये सैलरी रहने पे। ANM अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे 5 पोस्ट हैं, 12th ANM चाहिए कोर्स है ना, 10,395 रुपये सैलरी है। फार्मासिस्ट की रहने वाली वैकेंसी एक पोस्ट है, ठीक है, फार्मेसी की होनी चाहिए, 10,973 रुपये सैलरी है। लैब टेक्नीशियन की अर्बन में है एक पोस्ट है, 10,973 रुपये जो है सैलरी है, लैब टेक्नीशियन का कोर्स चाहिए। टोटल 64 पोस्टें रहने वाली हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, एज की कैटेगरी आप देख सकते हैं, मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कैटेगरी है, वहाँ भी मिनिमम 40 है। तो बाकी ये हर एक चीज़ यहाँ पे दे रखी है, ठीक है, क्वालिफिकेशन के रिलेटेड दे रखा है, और ये वेबसाइट दे रखी है, इस वेबसाइट में जाके आपने जो है अप्लाई करना है, ठीक है। और 6/8/2026 से लेके 30/8/2026 जो है इसकी डेट रहने वाली है। तो ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधित विविध जानकारी इस वेबसाइट पे आपको जो है उपलब्ध करवाई जाएगी, और 400 रुपये जो है शुल्क रहने वाला है, और बाकियों का 200 रुपये रहने वाला है, ठीक है। तो बस अधिक जानकारी के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं आप। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा झारखंड की वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। ऑनलाइन माध्यम से आपने अप्लाई करना है, नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू बहुत ही बढ़िया वैकेंसी रहने वाली है, एलिजिबल अप्लाई करें। तो आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।